हेलो 7th क्लास स्टूडेंट्स, टुडे 28 अगस्त 2020 आई एम स्टार्टिंग योर इंग्लिश क्लास और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 द मिनोटोर। मिनोटोर क्या होता है? मिनोटोर है एक राजा थे मिनोज, उनका जो सांड था उसकी ये कहानी है मिनोटोर की। ठीक है, देखिए मिनोटोर, ग्रीक मिनोटोर यानी कि मिनोज का बुल। ठीक है, इन ग्रीक मिथोलॉजी, एक मिथोलॉजी है यानी मन घड़ंत कहानी है, इसमें कोई सच्चाई हो या फिर आप इसको एक्चुअल मानो तो ऐसा कुछ नहीं है, मिथ है ये एक। अ फैबुलस मॉन्स्टर ऑफ क्रीट। क्रीट एक आइलैंड का नेम है और मॉन्स्टर होता है राक्षस। एक फैबुलस राक्षस था आइलैंड पर, एक क्रीट पर, दैट हैड बॉडी ऑफ अ मैन। वो राक्षस कैसा था? उसका शरीर तो आदमी का था, एंड हेड ऑफ अ बुल, और उसका जो सर था वो कैसा था? सांड का था, बुल का था। इट वॉज द ऑफस्प्रिंग ऑफ पैसिफे, द वाइफ ऑफ मिनोज, and a snow white bull sent to Minos by the god Poseidon for sacrifice. It was the offspring of पैसिफे। पैसिफे जो थी वो मिनोज की वाइफ थी और उनका जो बच्चा था, ठीक है ना, उसके पास में मिनोज के जो समुद्र देवता थे उन्होंने एक सफ़ेद रंग के स्नो वाइट बुल को भेजा ताकि वो उस राक्षस से लड़ सके। तो मतलब कुल मिलाकर एक ये ग्रीक देश की कहानी है जहाँ पे मिनोज एक राजा और उसकी रानी, राजा रानी के बारे में बताया गया है, और वहाँ पर एक जो एक मॉन्स्टर था उसके साथ में किस तरह से उस मॉन्स्टर को वहाँ से भगाया गया है ना, उसके साथ कैसे लड़ाई लड़ी गई, उसकी कहानी की कैसे उससे छुटकारा मिला था। ठीक है, तो एक मिनोटोर कहानी है। इन एथेंस इन ग्रीक, ग्रीक के अंदर एथेंस नामक जो जगह थी, देयर लिव्ड अ किंग कॉल्ड एजिस। वहाँ पे एक राजा रहता था एजिस। ये नाम थोड़े से अटपटे हैं क्योंकि ग्रीक के हैं। ठीक है, हिज सन थीसस, पापा एजिस, बेटा थीसस, वॉज ब्रॉट अप इन द कंट्री साइड। हिज सन थीसस वॉज ब्रॉट अप इन कंट्री साइड। कंट्री साइड में उनका बेटा पला। फोर अवे फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से दूर। कंट्री साइड यानी कि कोई उनके देश में कोई जगह थी जहाँ पर वो किसी क्षेत्र के अंदर लोकल जैसे गांव में वो बच्चा पला अपने पिता से दूर। व्हेन थीसस ग्रेव अप, जब थीसस बड़ा हुआ, ही टुक हिज फादर्स स्वॉर्ड एंड हिज फादर्स सैंडल्स एंड केम टू एथेंस। बड़ा होने के बाद अपने पिता की तलवार और अपने पिता के सैंडल लेकर एथेंस वापस लौटा। भाई पहचान दिलानी ज़रूरी थी ना, पहले कोई फ़ोटो थोड़ी रखी जाती थी, कैसे पता चलता कि ये बेटा ये थीसस ही है। तो अपने पिता के सैंडल और अपने पिता की तलवार लेकर के जो थीसस था वो एथेंस के पास आया। ही वॉज अ हैंडसम यंग मैन, वो बहुत ही जवान सुंदर इंसान दिखाई देता था। स्ट्रॉन्ग लग रहा था, मजबूत और ब्रेव, साहसी लग रहा था। एंड हिज फादर वॉज डिलाइटेड टू सी हिम, उसे देख कर के उसके पिताजी बहुत ही खुश हो गए। आफ्टर थीसस हैड बीन इन द प्लेस फॉर सम डेज, जब कुछ दिन हुए थे थीसस को महल के अंदर आए हुए, ही वॉज वोकन अप वन मॉर्निंग, एक सुबह जब वो जगा, बाय द साउंड ऑफ पीपल क्राइंग एंड वेलिंग, लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, सहायता मांग रहे थे। ही वेंट टू हिज फादर द किंग, तो वो अपने पिता जो कि राजा थे एथेंस के पास गया। फादर, ही सेड, उसने कहा पिताजी, वाई आर द पीपल क्राइंग एंड वेलिंग, कि ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। एंड वाई आर यू लुकिंग सैड, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो। Across the sea there is an island called Crete.
कि यहाँ पे जो समुद्र है इसके बीच एक आइलैंड है, जहाँ आइलैंड का नाम है क्रीट। एक्सप्लेन्ड हिज फादर, उसके पापा समझाने लगे कि जो एक क्रीट आइलैंड है यहाँ पर, सम ईयर्स अगो, कुछ सालों पहले, वी वर बीटन एट वार बाय क्रीट, हमने क्रीट आइलैंड को जीता था, एक लड़ाई लड़के, एक युद्ध के ज़रिए हमने क्रीट को जीता। एंड वी हैड टू प्लीड फॉर पीस, और हमने वहाँ के लोगों से प्रार्थना की कि भाई वहाँ पे शांति बना के रखी जाए। किंग मिनोज द रूलर ऑफ क्रीट, उस समय इस क्रीट आइलैंड का राजा कौन था? मिनोज था। इज क्रूएल एंड हर्श, मतलब जब हमने लड़ाई लड़ी तो उस जगह उसका राजा था मिनोज, और मिनोज बहुत ही ज़्यादा निर्दयी और बहुत ही ज़्यादा कठोर राजा था। ही एग्रीड टू गिव अस पीस ऑन कंडीशन दैट एवरी ईयर वी सेंड हिम 7 मेडन्स एंड 7 यंग मैन्स। इन्होंने प्रार्थना की उस मिनोज से, उस निर्दयी राजा से, कि भाई आप शांति बना के रखो, यहाँ पे लोगों को परेशान मत करो। तो उसने एक शर्त रखी, एक कंडीशन रखी कि अगर तुम लोग यहाँ पे शांति चाहते हो तो आपको हर साल भेजनी होंगी 7 मेडन्स, 7 राजकुमारी एंड 7 यंग मैन, और 7 ही जवान आदमी, मेडन जैसे कुंवारी लड़कियां, और 7 यंग मैन आपको यहाँ पे भेजने होंगे। किंग मिनोज हैड अ टेरिबल मॉन्स्टर, सब लोग उस मिनोज से क्यों डरते थे? क्योंकि मिनोज के पास में एक बहुत ही टेरिबल यानी भयानक मॉन्स्टर था, राक्षस था, जिससे वो सबको डराया करता था। हैड बुल एंड हाफ मैन कॉल्ड द मिनोटॉर, वो जो मॉन्स्टर था वो आधा बुल था और आधा मैन था, इसलिए उसको क्या कहा जाता? मिनोटॉर कहा जाता था। ठीक है। द बीस्ट लिव इन अ मेज नियर द पैलेस एंड एवरी ईयर ही ईट्स द मेडन्स एंड द यंग मैन। हर साल वहाँ पर जो कुंवारी लड़कियाँ और जवान लड़कों को भेजा जाता उस महल के अंदर, और वो क्या करता? वो राक्षस उन सबको खा जाता था। कैन दे नोट फाइट द मिनोटॉर आज द थीसस, ये कहानी सुनने के बाद में थीसस ने अपने पिताजी से पूछा, तो क्या इस राक्षस से आपको लड़ना नहीं चाहिए? आप लड़ नहीं सकते क्या इससे? तो पिता कहता है, नो माई सन, रिप्लाइड द किंग, राजा ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, नो मैन बाय हिमसेल्फ कैन ओवरकम दैट मॉन्स्टर, इस मॉन्स्टर से कोई भी जीत नहीं सकता है। द पीपल आर वेलिंग टूडे बिकॉज अवर मेडन्स एंड यंग मैन विल सेल अवे टू द क्रीट, ये लोग आज इसलिए चिल्ला रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आज यहाँ से जवान लड़के और लड़कियों को, मतलब जैसे साल में एक दिन आता है जिस दिन 7 लड़के लड़कियों को भेजना होता है, तो वो आज आइलैंड को भेजे गए हैं, क्रीट को भेजे गए हैं, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिनके भी बच्चे गए हैं। टुडे फादर सेड थीसस, आज पापा, सेड थीसस, उसने मतलब थीसस ने कहा कि अच्छा आज भेजा गया है। लेट देम चूज ओनली 6 यंग मैन, उनसे कहो कि केवल 6 जवान लड़कों, 6 जवान आदमियों को ही चुने। आई शैल बी द 7th, क्योंकि 7वें नंबर पर तो मैं जाऊंगा उनके साथ में। आगे पढ़ेंगे कि स्टोरी में क्या हुआ, कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप इस स्टोरी को अच्छे से रीड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस।